जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 30 अप्रैल 2024 आज है मंगलवार का दिन और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का 7वां अध्याय। कल की कथा में जैसा कि आपने सुना कि भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी माता पार्वती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती हैं और वो वहाँ पैदल ही अकेली निकल पड़ती हैं। तब नंदी ने चुपचाप से सती को अपनी पीठ पर बिठाया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण उनके पीछे चलते हैं। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करती हैं। यज्ञ मंडप में जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के न बोलने पर सती जी वहाँ खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने भी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगते हैं। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगते हैं और बहुत से भुजा पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। तब उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में ही गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और दक्ष यज्ञ की सारी कथा कह सुनाई। भगवान शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था और वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि क्या आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी और देवता असुर मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ भी उखाड़ डाली। जिस जिसने जो अंग फटकाया था उसका वही वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार करके गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश को पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। भगवान सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां तहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को गए और शिवजी नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया, सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। अब यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिवजी के तो कोई स्त्री है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अब हिमाचल के घर जन्म लिया है, जिनका नाम है पार्वती, और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर सब देवता इंद्र आदि को लेकर अमरावतीपुरी में गए और फिर बृहस्पति से सलाह करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलवाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री को, जो कि पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। अब नारद जी से जैसा कहा गया था वैसे ही करने चले गए।
फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। और फिर जब वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं, तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावें। अब कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री और अनुचरों को संग लेकर उस ओर शीघ्र जाकर अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। दैवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राणप्रिया के संगम का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे कि महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल होकर इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। अब क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा वसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पार्वती डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गईं और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेकों बुरी योनियों में जन्म लिया। जो मनुष्य रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं, वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि समस्त दुखों से निस्संदेह छूट जाते हैं। मैथिल ने पूछा कि हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह सुनकर श्रुतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेकों प्रकार से विलाप करके शरीर त्याग करने लगी और फिर अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चिंत होकर सब इंद्रियों को रोककर और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम होगा प्रद्युम्न, और तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा कि हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रजशंकर कारिणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर और मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दे। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह ऐसा ही बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे। इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर में ले गए। इधर पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को ही अपना पति मान लिया और गंगा नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्रों वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी ने सायंकाल में ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने आकर पर्णकुटी पर अनेकों प्रकार की उनसे परीक्षा ली और फिर अपने में दृढ़ देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र,
तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ये वर देकर सप्तर्षियों को बुलाकर हिमाचल के पास उन्होंने भेजा। सप्तर्षि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। ये बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर लेकर सप्तर्षि महादेव जी के पास जाकर और विवाह निश्चित करके चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता, मुनि, छहो मातृका आदि को तथा भूतगणों को साथ लेकर बैल पर चढ़कर चले। उनके आगे शंख, मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में जा पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे कि त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के साथ स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भस्थिति नहीं हुई, तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार करके अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे वहाँ भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तू प्रकट होकर उनके सम्मुख चले जाना, जिससे कि पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य बनकर कामारी शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। फिर अग्नि देवताओं से विदा होकर महादेव जी के पास गए, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़कर अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर्य को जो दुस्सा है तू ग्रहण कर। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित होकर स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कहा, जिससे कि देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख भी हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय ही नहीं हुआ। तब अत्यंत दुखी होकर देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा के पास जाकर सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर। जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भमोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल होकर अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो पर्वतों में गिरा, जहाँ विदीर्ण होकर उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं और उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण करके 6 मुख का पुरुष बनाया। जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक शरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। तब विस्मित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा जी के जलने से गंगा का शरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का सारा वृतांत सुनाया। फिर कहा कि उसकी आकृति पुरुष किसी हो गई है, उसी को देखकर तेरे स्तनों से दूध टपक रहा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर। यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर होकर महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन करके अत्यंत संतुष्ट हुईं। हे राजन,
यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और अगर आप एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है।
आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिरिमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर्
महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतांपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुबलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी
कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पः सः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे।
छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि के पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।